यूपी में कश्मीरी छात्रों से पूछताछ, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में हुए कार विस्फोट और जांच के दौरान कश्मीरी डॉक्टरों के मॉड्यूल के उजागर होने के बाद पश्चिमी यूपी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। जांच के दायरे में बुढ़ाना के एक मदरसे में पढ़ाई कर चुका आजाद शेख और लखीमपुर खीरी के सुहेल का नाम सामने आने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने जिले में रह रहे कश्मीरी छात्रों, डॉक्टरों और कामगारों का विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरनगर के कई शिक्षण संस्थानों और मदरसों में कश्मीरी मूल के छात्र और चिकित्सक पढ़ाई और नौकरी के लिए रह रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन संस्थानों के रिकॉर्ड, एडमिशन डिटेल, पहचान पत्र, स्थायी पते और यात्रा विवरण की गहन जांच शुरू कर दी गई है और कश्मीरी छात्रों जो यूपी में रह रहे हैं उनसे भी गहन पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ लाल किले ब्लास्ट के संभावित लिंक की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में किराए पर रह रहे कई कश्मीरी छात्रों से पूछताछ जारी रखी है। ये पूछताछ इस कोशिश में की जा रही है कि ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े कोई और सुराग या लिंक मिल सकें। फरीदाबाद पुलिस के एक बयान के मुताबिक लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस फरीदाबाद में किराए पर रह रहे कश्मीरी छात्रों और किराएदारों से पूछताछ कर रही है। अब तक फरीदाबाद पुलिस 5000 से ज्यादा किराएदारों से पूछताछ कर चुकी है जो कश्मीरी छात्र हैं और उनसे आगे भी पूछताछ जारी है। जांच का सेंटर बना अल फलाह यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां अधिकारियों ने कथित टेरर मॉड्यूल से जुड़े शुरुआती कनेक्शन का खुलासा किया था। अधिकारियों को यहां से हथियार, विस्फोटक, अमोनिया नाइट्रेट जैसी चीजें मिली। ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियों ने ब्लास्ट और मॉड्यूल के सदस्यों से जुड़े किसी भी लिंक का पता लगाने के लिए एक अंतरराज्यीय जांच शुरू की है। ये जांच दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में चल रही है। इससे पहले फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची थी और मामले से जुड़ी बड़ी पूछताछ की थी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच अभी भी चल रही है और एजेंसियां दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है जिनसे और सुराग मिल सकें। खुफिया एजेंसियों ने 3 डॉक्टरों उमर, मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े फंड ट्रेल का भी पता लगाया है। खुफिया सूत्रों ने बताया है कि शक है कि ये रकम जैश मोहम्मद के एक हैंडलर ने हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी थी। माना जा रहा है कि इनमें से लाखों रुपए 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदने पर खर्च किए गए। कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आधारित एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल खेती में होता है, लेकिन इससे ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां अधिकारियों ने टेरर मॉड्यूल से जुड़े कनेक्शन का खुलासा किया। अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी शुरू हो गई है और वहां बुलडोजर पहुंच चुका है। आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने करीब 80 एकड़ परिसर के विस्तार के दौरान सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही बिना स्वीकृति के कई इमारतें भी बनाई गई हैं। इस बात की जांच को लेकर 2 दिन पहले डीटीपी, इन्फोर्समेंट, तहसीलदार और पटवारी द्वारा की गई यूनिवर्सिटी की पैमाइश के आधार पर अवैध निर्माण गिराने की आशंका है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जब विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार हुआ तब चांसलर ने मनमानी तरीके से कई पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया। इससे किसानों को खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि शुरुआत में 30 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, लेकिन बाद में आसपास की जमीन खरीदकर भवनों का विस्तार कर दिया गया और खेतों तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी स्थापना। अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। 2013 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मूल्यांकन
और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC से A श्रेणी की मान्यता प्राप्त हुई। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी इसी विश्वविद्यालय से संबंधित है। 2 मई 2014 को हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2006 में संशोधन करके इसे एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 के माध्यम से राज्य में 17 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई थी। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग बिल्डिंग, वर्कशॉप, मोर्चरी, अस्पताल, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों के लिए बहुमंजिला रिहायशी परिसर, एनाटॉमी बिल्डिंग और मेडिकल बिल्डिंग है। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टर उमर और अन्य आरोपियों के यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के कारण जांच और सख्त कर दी गई। यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर भी चल सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई अरेस्ट। वहीं दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के घेरे में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने महू में वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि 25 साल पहले मध्य प्रदेश के महू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। महू SDOP ललित सिंह सिकरवार ने बताया कि हमूद अहमद सिद्दीकी पर आरोप है कि उसने साल 2000 में महू में एक फर्जी प्राइवेट बैंक स्थापित किया और सैकड़ों निवासियों को उनकी जमा राशि दोगुनी करने का वादा करके ठगा। घोटाला सामने आते ही हमूद अपने परिवार के साथ महू से फरार हो गया था और अधिकारी दशकों से उसकी तलाश कर रहे थे। उसे रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दरअसल दिल्ली विस्फोट मामले के कारण महू पुलिस ने जब जावेद सिद्दीकी की पृष्ठभूमि की फिर से जांच शुरू की तो उसके स्थानीय मूल का पता लगाया गया। तब हमूद के फरार होने की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक हमूद हैदराबाद में रह रहा था और शेयर ट्रेडिंग का काम करता था, लेकिन वो कम ही लोगों से मिलता जुलता था। जांचकर्ता अब हमूद के संपर्कों और पिछले कुछ सालों की गतिविधियों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि भूमिगत रहने के दौरान किन लोगों ने उसकी मदद की होगी। बता दें कि दिल्ली विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था, जिसके चेयरमैन जावेद सिद्दीकी हैं। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 मामलों के सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को 2 समन भी जारी किए हैं। जांचकर्ताओं ने पाया है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का बयान यूनिवर्सिटी के कामकाज और संस्थान से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से जुड़ी कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए अहम था, जिसके बाद ये समन भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि विस्फोट से जुड़े कई संदिग्धों का यूनिवर्सिटी से संबंध था, जिसके चलते जांचकर्ताओं को संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच करनी पड़ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर से पूछताछ। वहीं CA से जुड़ी खबर एक और आई कि जांच एजेंसी ने विभिन्न राज्यों में दबिश देते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों और शिक्षकों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में लुधियाना का लिंक सामने आने के बाद NIA की टीम ने बाल सिंह नगर में भी छापेमारी की। टीम ने यहां अल फलाह यूनिवर्सिटी से MBBS करने वाले डॉक्टर जानिसार आलम की क्लिनिक पर दबिश दी, जो उस समय बंद मिला। क्लिनिक के पास स्थित डॉक्टर के घर पर टीम ने उनके पिता तौहीद आलम से पूछताछ की। परिवार के मुताबिक डॉक्टर कुछ दिन पहले रिश्तेदारी में पश्चिम बंगाल के डाल खोला गए हुए थे। NIA ने वहीं पर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूरा दिन सवाल जवाब के बाद शाम को छोड़ दिया। एजेंसी ने उनका लैपटॉप और मोबाइल अपने कब्जे में लेकर जांच हालांकि शुरू कर दी है। 2020 में लिया MBBS में दाखिला। डॉक्टर आलम के पिता तौहीद आलम का कहना है कि उनके बेटे ने 2020 में MBBS में दाखिला लिया था और 2025 में डिग्री पूरी कर लुधियाना में क्लिनिक चला रहा था। परिवार 1984 से लुधियाना में रह रहा है और पैतृक घर बंगाल में है। शादी विवाह के सिलसिले में बेटा और परिवार गांव गया हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एम्स में PG के लिए तैयारी कर रहा है, जिससे क्लिनिक पर कम समय दे पाता था। परिवार ने कहा कि वो जांच एजेंसी का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हर कार्रवाई में वो मदद के लिए तैयार हैं।
वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाले डॉक्टर रईस भट्ट को एनआईए ने पठानकोट से हिरासत में लिया। जांच एजेंसियां इस मामले में करीब 5000 कश्मीरियों को अब तक हिरासत में भी ले चुकी हैं। जांच एजेंसियां अब शुक्रवार देर रात डॉक्टर रईस भट्ट को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी और उससे यही सवाल किया गया कि आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद से कहां कहां मिलना हुआ, क्या कहीं आरोपी से दिल्ली कश्मीर में मिले, कभी आउटसाइड मुलाकात तो नहीं हुई, कोई फोन मैसेज से कांटेक्ट हुआ था क्या। डॉक्टर रईस ने एजेंसी को जवाब दिया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उनका आरोपियों में से किसी के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ। जबकि एजेंसियों ने डॉक्टर रईस से कहा कि जिन लोगों का भी आरोपी के साथ तालमेल रहा उसी को हम जांच पड़ताल के लिए हिरासत में ले रहे हैं और एजेंसियों के रडार पर ऐसे हजारों लोग हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े उन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है और हिरासत में लिया जा रहा है जो उमर के संपर्क में थे, जिसके बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।